मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन नंबर 1 में हम लोगों ने 1.1 के कुछ क्वेश्चंस अभी नहीं किए हैं। कई बच्चों के मैसेजेज आए कि सर 1.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 2, 5, 4 नहीं करवाया। तो उसके पीछे एक रीज़न है। आपका लेसन नंबर 1 फ़िलहाल अब कंप्लीट हो चुका है। 1.1, 1.2 और 1.4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 1.3 जो है वो थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी अलग है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी खास, ऐसे इम्पॉर्टेंट तो सभी है बट लीक से थोड़ी हट कर है। देन उसका हम एक स्पेशल वीडियो जनरेट करेंगे। फिलहाल लेसन नंबर 1 आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। 1.3 रिमेनिंग बचेगी। 1.3 को हम फिर कभी कर लेंगे खाली समय देखकर। वो हम अगर बाद में करें एटलीस्ट एग्ज़ाम के समय या फिर वर्क कंप्लीट करने के बाद, तो थोड़ा सा माइंड में आ जाएगा। जब रिवीजन के समय हम लोग लेसन नंबर 1 जब रिवीजन करेंगे तब हम लोग स्कूल में बोले, लेक्चर्स में बोले, वीडियोस के माध्यम से बोले, मैं आपको लेसन नंबर 1 में 1.3 करवा दूंगा। 1.3 के पीछे स्पेशल लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। 1.1, 1.2 और 1.4 कंप्लीट होने के बाद आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियोस से मैं आप लोगों को लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर दूंगा और लेसन नंबर 2 भी छोटा सा ही है, 5 या 6 वीडियोज़ में वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं वीडियोज़ थोड़े बड़े बड़े बनाऊँगा ताकि आप लोग अच्छे से उसे देख सके। जब भी मेरे वीडियो से क्वेश्चंस आप देखोगे, प्लीज़ बुक सामने रखिए, ठीक है। ब्लैक बोर्ड वर्क हम कर नहीं पा रहे लॉकडाउन पीरियड होने की वजह से। देन अब हम लोग कॉपी के हिसाब से इसे करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा फ्री माइंड रखना पड़ेगा क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है, कई बच्चों के माइंड में आता नहीं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, देखिए थोड़ा सा स्लो ट्रिक्स ध्यान दीजिए मैं कैसे समझा रहा हूँ। मैं बहुत आपको लो लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शो दैट, आपको शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव मतलब प्लस में होना चाहिए। ऑड नंबर बोले तो कौन कौन से होते हैं? यस, जो 2 के टेबल में ना आए, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, ये सब ऑड इंटीजर्स है। अगर ये सारे ऑड इंटीजर्स हम 6 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन जो भी आए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। मतलब साफ है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा आपका BQ + R डिवीज़र, जिससे डिवाइड किया जाए क्वेश्चन, जो आप जितनी बार डिवाइड हो और रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो। तो ये क्वेश्चन का वही तो मतलब है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 वेयर Q इज द सम इंटीजर्स। Q कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, यानी Q जो है क्वेश्चन जो है कुछ भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इस क्वेश्चन का एक ही तो मीनिंग है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर को, इंटीजर्स को आप नंबर भी बोल सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5। इसका मतलब जब भी ऐसा लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब आप किसी भी पॉजिटिव ऑड नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन जो भी आए, रिमाइंडर 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व तो अपन थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ। रफ वर्क ये है, लेट्स हम लोगों ने ये ऑड नंबर ले लिए, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। आप बोलेंगे सर आप ऑड नंबर 7 से क्यों स्टार्ट कर रहे, 3 से क्यों नहीं? बिकॉज हमें यहाँ डिवाइड करना किससे है? 6 से। डिवीज़र 6 है ना, देखिए। और हम 6 से बड़े नंबर को ही 6 से डिवाइड करते, छोटे नंबर को डिवाइड कर नहीं सकते। देन यहाँ मैंने वो सब ऑड नंबर ले लिए जो 6 से बड़े हैं, और अब एक एक करके सारे ऑड नंबर्स को 6 से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 7 को 6 से डिवाइड किया, 6 1 6, रिमाइंडर क्या आया? 1। तो ये डिवीज़र है, ये क्वेश्चन और रिमाइंडर है, 6Q + 1। फिर 9 को 6 से डिवाइड किया, हमको ऑड नंबर ही लेना है, 6 1 6, 3 रिमेनिंग बचेगा, डिवीज़र, क्वेश्चन, रिमाइंडर, 6Q + 3। फिर 11 को 6 से डिवाइड करो, 6 1 6, 5 रिमाइंडर बचेगा, 6Q + 5। फिर 15 को 6 से डिवाइड करो, 6 2 12, 3 रिमाइंडर बचेगा, 6Q + 3। Q तो कुछ भी हो सकता, इंटीजर्स।
उसके बाद 17 को 6 से डिवाइड करो, 6 2 ज़ा 12, 5 रिमाइंडर बचेगा, 6 क्यूब प्लस 5। फिर 19 को 3 से डिवाइड करो, 6 3 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर बचेगा, 6 क्यूब प्लस 1। अब कोई भी ऑड नंबर लेते चलिए, कोई भी ऑड नंबर, सपोज 37 ले लीजिए ना, 6 6 ज़ा 36, रिमाइंडर बचेगा 1, 6 क्यूब प्लस 1। मतलब ये मैंने आपको एक रफ मैटर में सॉल्व करके दिखाया है कि कोई भी ऑड नंबर, देखिए सारे ऑड नंबर से 7 9 11 15 6 17 19, इन सब को मैंने 6 से डिवाइड किया। क्वेश्चन तो कुछ भी आया, कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 3 आया, लेकिन रिमाइंडर 1 आया, 3 आया, 5 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। यानी इससे प्रूफ होता है कि कोई भी ऑड इंटीजर्स, ये सारे ऑड इंटीजर्स थे, इसको मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के शेप में ही आया है, फॉर्म में ही आया है। अब ये तो एक रफ वर्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है आपको, आप किसी भी नंबर को डिवाइड करें किसी भी नंबर से, तो रिमाइंडर जो होगा डिवीज़र से छोटा ही होगा, 0 से बड़ा, डिवीज़र से छोटा। जैसे आप किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कभी आप सेपरेटली करके देखना। जैसे आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, ऑड हो या इवन, आपका रिमाइंडर 0 से 4 ही होगा, 5 कभी नहीं होगा, ठीक है। रिमाइंडर कभी भी डिवीज़र से छोटा ही होता है, 0 से बड़ा और डिवीज़र से छोटा, ठीक है। देन आप आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, अब हमको ये फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर के हिसाब से, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न लेमा के हिसाब से सॉल्व करना है। देन हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ले लेंगे, हमको एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स चाहिए। डिवाइड कैसे करना है, बी से, यानी आपका डिवीज़र क्या होगा 6। क्वेश्चन तो आप कुछ भी ले लो, क्वेश्चन में जो भी आंसर तो कुछ भी आ सकता है। रिमाइंडर जो होगा, मैंने बताया, आप अगर बी से डिवाइड कर, बी जो है आपका डिवाइज़र है, और आप किसी भी ऑड इंटीजर्स को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा 0 1 2 3 4 5 यानी लेस देन 6, 6 से छोटा आएगा। आप बोलेंगे सर आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो, भाई मुझे तो यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है। देन मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होगा, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। b जिससे आप डिवाइड कर रहे, नॉर्मली हमें 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के शेप में लिखना है, तो आपका जो डिवीज़र है वो 6 ही होगा, क्योंकि इस फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन की जगह तो क्वेश्चन होगा, कुछ भी हो सकता है। रिमाइंडर 1 3 और 5 आना चाहिए, ये आप लोगों का फॉर्मेट है। यानी हम डिवीज़र जो है 6 को मान लेंगे, क्वेश्चन को क्वेश्चन रहने देंगे, और रिमाइंडर जो होगा, देखो आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके कुछ नंबर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, ऑड नंबर्स बस, उसका स्क्वायर, उसका क्यूब नहीं चाहिए, केवल नंबर्स चाहिए। एनी पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। देन आपका पहला नंबर जो होगा वो आएगा 6, क्यू की जगह क्यू, और रिमाइंडर क्या है 0। दूसरा नंबर आएगा 6, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर क्या है 1। तीसरा आएगा 6, क्योंकि बी 6 है ना, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन आएगा, और रिमाइंडर कहाँ तक आ सकते हैं 5 तक, दिख रहा है। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट आउट करेंगे जिससे हमने सपोज किया है। आपका फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, सेकंड पॉजिटिव नंबर, थर्ड पॉजिटिव नंबर, तो कुछ भी हो सकता है। डिवाइड कैसे करना है, बी से यानी 6 से, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन रहने देना है, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। और रिमाइंडर 0 से लेके 5 तक आएगा। तो कितने नंबर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देखिए 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5, इतने नंबर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इतने नंबर हम लोगों ने बनाए, इसमें से जो पहला नंबर बना 6 क्यूब प्लस 0 यानी 6 क्यू, ये इवन नंबर है। फिर 6 क्यूब प्लस 1,
अब 6 में आप 1 प्लस करोगे तो 7 हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये ऑड नंबर है। 6 क्यूब प्लस 2 इवन नंबर है। 6 क्यूब प्लस 3 ऑड है। लास्ट में 1 है तो ऑड है, लास्ट में 2 है तो इवन है, लास्ट में 3 है तो ऑड है, फिर लास्ट में 4 है तो इवन है, लास्ट में 5 है तो ऑड है। इसकी थिंकिंग थोड़ी अलग भी हो सकती है, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। 6 क्यूब इवन है, 6 क्यूब प्लस 1 ऑड है, 6 क्यूब प्लस 2 इवन है, 6 क्यूब प्लस 3 ऑड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जितने ऑड नंबर आए, ये ऑड नंबर है 6 क्यूब प्लस 1 के शेप में आया, ये भी ऑड है 6 क्यूब प्लस 3 के शेप में आया, ये भी ऑड है 6 क्यूब प्लस 5 के शेप में आया। देयरफॉर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। इसके लिए आपको एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन है। अब ये करके दिखाया तो रफ वर्क था। देखिए मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यहाँ भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, इज इन द फॉर्म ऑफ 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में होगा। क्यू इज सम इंटीजर्स, क्यू में कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, क्वेश्चन कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। तो इसे भी मैंने रफ वर्क करके दिखाया है। देखिए 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 3, यानी आप किसी भी पॉजिटिव ऑड नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ भी आएगा, रिमाइंडर 1 या 3 आएगा। जैसे अब आप बोलेंगे सर पॉजिटिव ऑड नंबर कौन सा ले, 4 से छोटा तो ले नहीं सकते, 4 से बड़ा ले लीजिए। 5 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 आया, 4 क्यूब प्लस 1 7। भाई हमें 4 से बड़े ऑड इंटीजर्स चाहिए, क्योंकि हम 4 से बड़े ऑड इंटीजर्स को ही 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 3 आया, 4 क्यूब प्लस 3, फिर 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 1 आया, 4 क्यूब प्लस 1, फिर अगला ऑड इंटीजर्स ले लिया हमने 11, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 3 आया, 4 क्यूब प्लस 3 आया। समझ में? यानी हम किसी भी ऑड इंटीजर्स को, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 3। इसका मीनिंग क्या है? किसी भी ऑड इंटीजर्स अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन जो भी आए, कोई भी इंटीजर्स हो, क्वेश्चन जो होगा कोई भी इंटीजर्स होगा, रिमाइंडर 1 और 3 आना चाहिए। तो हमने 4 के बाद 5 7 9 11 इसे ऑड नंबर लेके देखें और उन सारे ऑड नंबर्स को 4 से डिवाइड करते गए तो क्वेश्चन 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, क्वेश्चन 1 आया, रिमाइंडर 3 आया, क्वेश्चन 2 आया, रिमाइंडर 1 आया, फिर क्वेश्चन 2 आया, रिमाइंडर 3 आया। यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स को, ऑड नंबर्स को 4 से डिवाइड करने पर वो 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 3 के ही फॉर्म में लिखा जाएगा। ये एक मैंने आपको रफ वर्क करके दिखाया है। और एक बात और ध्यान रखना, आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 1 2 3 ही आएगा, 4 रिमाइंडर कभी नहीं होगा। जिससे डिवाइड करते हैं उसके इक्वल रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, उससे छोटा ही आएगा। देन इसे आप मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे सॉल्व करें, देखिए सेम यहाँ से है सॉल्व। सपोज कर लेते हैं ए एनी पॉजिटिव ऑड नंबर, ए एक पॉजिटिव ऑड नंबर है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बी क्वेश्चन, बी डिविजर है, यानी हम किसको डिवाइड, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। क्वेश्चन की जगह कुछ भी आ सकता है। रिमाइंडर जो होगा जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं, बी मीन्स डिविजर, और डिविजर अगर 4 है तो रिमाइंडर 4 से छोटा ही होगा, 0 1 2 3 लेस देन 4। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। बी क्या है आपका, 4 है, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन रहने दीजिए, क्वेश्चन तो कुछ भी आएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन क्यू के फॉर्म में चाहिए आंसर। रिमाइंडर फर्स्ट टाइम 0 आएगा, सेकेंड टाइम 1 आएगा, थर्ड टाइम 2 आएगा और फोर्थ टाइम 3 आएगा। इस टाइप से कितने नंबर्स कंस्ट्रक्ट हुए, पहला 4 क्यू, दूसरा 4 क्यू प्लस 1, फिर 4 क्यू प्लस 2, 4 क्यू प्लस 3। सेम ये इवन है, लास्ट में 1 है तो ये ऑड है, लास्ट में 2 है तो ये इवन है, लास्ट में 3 है तो ऑड है। अरे सिंपल सी बात है ना। पॉजिटिव नंबर में 1 प्लस करोगे तो ऑड नंबर बनेगा, पॉजिटिव नंबर में 2 प्लस करेंगे तो इवन बनेगा, पॉजिटिव नंबर 3 प्लस करेंगे तो ऑड बनेगा। देखिए जो ऑड नंबर आया 4 क्यू प्लस 1 है और ऑड नंबर जो आया 4 क्यू प्लस 3 है। देन एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 2।
ठीक है। लेट्स एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट every positive even integers is in the form of 2q and every positive odd integers is in the form of 2q plus 1। मतलब कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर 2q के फॉर्म में होगा और कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, आप बुक में भी देख सकते हो। अब आपको सारे क्वेश्चन समझ में तो आ गए हैं, तो आप इसको इस तरीके से ट्रीट करें। ए फॉर्मूला वही आएगा, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन लेमा। ए एक एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए। बी आपको डिवाइड कैसे करना है, 2 से, क्योंकि आपको 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन रहने दीजिए और रिमाइंडर जो होगा b से छोटा होगा, मतलब 0 और 1, मतलब 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 का भी नहीं होगा, 2 से छोटा ही होगा, लेस देन 2। देन फॉर्मूले की मदद से आप लोग नंबर कंस्ट्रक्ट कीजिए। b आपका 2 है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, और रिमाइंडर पहली बार 0 है, दूसरी बार 1 है, तो आपका फर्स्ट नंबर बनेगा 2q और सेकेंड नंबर बनेगा 2q प्लस 1। ये इवन है और इवन में 1 प्लस करेंगे तो 8 बन जाएगा, 3 में 1 प्लस करो 4 बन जाएगा, 2 में 1 प्लस करो 3 बन जाएगा। तो ये इवन है और ये ऑड है। देन एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। जो भी ऑड नंबर होगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, 2 से डिवाइड करने के बाद। और इवन नंबर जो होगा वो इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2q के फॉर्म में आएगा, और किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करें, ऑड नंबर को सॉरी, तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। जैसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आप एक पॉजिटिव नंबर ले लीजिए 2, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 आया 2q। और इवन ऑड नंबर ले लीजिए 3, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 आएगा 2q प्लस 1। ये इसका मीनिंग होता है। देन 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integers, it means यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके आपको शो करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने पर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने पर, 2 है 2 का स्क्वायर करो, 5 है 5 का स्क्वायर करो, 3 है 3 का स्क्वायर करो, 9 है 9 का स्क्वायर करो, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने पर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। उसको हम 3m और 3m प्लस 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब जैसे आप 2 का स्क्वायर करो क्या आएगा, 4 आएगा, और उसको 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आएगा। देन उसे हम क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस 1। ये जो 3m और 3m प्लस 1 है, ये जो फॉर्म है ये bq प्लस r के शेप में आना चाहिए। मीन्स ये है किसी भी पॉजिटिव नंबर का। देखिए आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग आपको मैं ठीक से समझा देता हूँ। जैसे आप एक काम कीजिए, मैं आपको पहले ओरली समझाता हूँ। जैसे आपको मैं एक पॉजिटिव नंबर देता हूँ 2, उसका स्क्वायर कीजिए 4 आएगा। अब उसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 4 में 3 क्या 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस 1। इसी प्रकार से आपको बोला गया यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने पर। देखिए हमको यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स नहीं पूछा है, हमें पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर पूछा है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने पर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। यहाँ m कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि m को आपको कोई इंटीजर्स मानना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स m के शेप में आ जाएगा। देन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें हम लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि a जो है एनी पॉजिटिव नंबर है, a एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। b आप वही लेंगे जो आपको क्वेश्चन में शो करना है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है। देन b आपका 3 होगा, यानी आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं।
क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन रहने दीजिए। और ये मत भूलना कि आपका क्यू भी एक इंटीजियस है और इस क्वेश्चन में एम भी एक इंटीजियस है, तो जहाँ क्यू आएगा उसकी जगह हम एम का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ऑड क्वेश्चन हो जाएगा ये। आपको किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने पर 3m और 3m+1 के शेप में लाना है, और m एक इंटीजियस है और q भी एक इंटीजियस है। q मीन्स क्वेश्चन, वो भी एक इंटीजियस होता है। तो यहाँ आप लोग एक काम कीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है a = bq+r, ये फॉर्मूला है, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आप यहाँ a तो एक कोई पॉजिटिव नंबर सपोज कर लीजिए, कोई भी हो सकता है, b वही लीजिए जो क्वेश्चन में है, जिसके फॉर्म में आपको लाना है, मतलब आपको 3 से डिवाइड करना है, देन b3 ले लीजिए, क्वेश्चन की जगह q रहने दीजिए। और रिमाइंडर जो आएगा, जैसे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि अगर आपका b3 है, यानी आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हो, आपका डिवीज़र अगर 3 है तो रिमाइंडर 3 से छोटा ही होगा, 0 1 2 3, 1 2 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पहले हम लोग इस लेमा का यूज़ करके कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स तैयार कर लेते हैं। b3 है, q की जगह q आएगा, और रिमाइंडर जो है आपकी 0 1 2 है, तो पहला नंबर बनेगा 3q+0 यानी 3q, दूसरा 3q+1 और तीसरा 3q+2। ठीक है, ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आप लोगों ने बनाए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके। मैं रिपीट कर रहा हूँ, b3 है, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन आएगा क्योंकि आंसर तो कुछ भी आ सकता है, और रिमाइंडर जो आएगा वो b अगर 3 है तो रिमाइंडर 0 1 2 होगा, 3 से छोटा होगा, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर बनेगा आपका 3q+0 यानी 3q, दूसरा बनेगा 3q+1 और तीसरा बनेगा 3q+2। ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हमने बनाए। आपको इवन और ऑड नहीं कंस्ट्रक्ट करना है, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करके दिखाना है, और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने पर उसका आंसर या तो 3m आएगा या 3m+1। देन ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हमने कंस्ट्रक्ट किए, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए ये आपका पहला पॉजिटिव इंटीजर्स है 3q, इसका स्क्वायर कीजिए, 3q होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर होगा 9q², 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q²। अब ये जो q² है ये एक इंटीजियस है। अब इंटीजियस 3 से कनेक्टेड है, बट साथ में q लगा हुआ है, तो q से कनेक्टेड कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजियस कहलाएगा, और q की प्लेस पर हम m लिख सकते हैं, दैन 3q² की जगह m आ जाएगा, 3m। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, आपने अपना पहला पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कंस्ट्रक्ट किया, 3q। आपको पॉजिटिव इंटीजर्स कंस्ट्रक्ट करके उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद 3m और 3m+1 के शेप में लाना है। 3q आपका फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 3² 9 होगा, q² हो जाएगा, फिर 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। ये जो q² है वो q से बना हुआ एक इंटीजियस है, और इंटीजियस की जगह हम m सपोज कर सकते हैं, देन इस पूरे नंबर की जगह, इस पूरे इंटीजियस की जगह m लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3m। तो देखा आपने, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजियस जो आपने कंस्ट्रक्ट किया था उसका स्क्वायर करने पे आप उसको क्या लिख सकते हैं, 3m। आपका सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या कंस्ट्रक्ट हुआ था, 3q+1। ठीक है, ये 3q+1 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है आप जो आपने बनाया था यूक्लिड डिवीजन लेमा की यूज़ से। अब इसका भी स्क्वायर करके देख लीजिए। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होगा a+b² का, a² + 2ab + b²। ये a है और ये b है, इसको सपोज कर लीजिए कि ये a है और ये b है, तो a² की जगह 3q², 2 की प्लेस पर 2 आएगा, a की प्लेस पर 3q आएगा, b की प्लेस पर 1 आएगा, फिर b² की जगह 1² आएगा, 3² हो जाएगा 9q², 3 × 2 = 6q प्लस 1² हो जाएगा 1। उसके बाद आप इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, और इन दोनों टर्म्स में से, रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म्स में से +1 को बाहर रहने दीजिए। अब आप बोलेंगे सर +1 बाहर क्यों है, बिकॉज हमको 3m+1 के शेप में लाना है, तो 3 कॉमन निकाल दीजिए, देन 3 3 = 9 q², 3 2 = 6q। अब ये q से बने हुए दो नंबर्स हैं, इन दोनों का सम जब करेंगे तो एक इंटीजियस आएगा, हालांकि इसका सम हम कर नहीं सकते, बट ये एक इंटीजियस है ना, और इंटीजियस इस क्वेश्चन में m है, देन हम 3 की जगह 3 लिखेंगे, 3 के प्लेस पे 3 लिखेंगे, और q से बना हुआ कोई भी टर्म्स इंटीजियस सपोज करके उसकी जगह m आ जाएगा +1।
ठीक है। फॉर्मूले की हेल्प से आपने आपका सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कंस्ट्रक्ट किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज से 3q + 1, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसमें एक फार्मूला कंस्ट्रक्ट किया, फार्मूला कंस्ट्रक्ट करके ये आया। अब आपको 3m + 1 के शेप में अपना आंसर लाना है। देन इन दोनों टर्म्स में से आप 3 का टेबल कॉमन निकाल दीजिए, क्योंकि आपको 3 के शेप में लाना है, 3 के फॉर्म में लाना है, और आखिर में प्लस लास्ट में +1 चाहिए, और इसमें से जो बचेगा वो एक इंटीजर्स बन जाएगा, क्योंकि वो क्यू के साथ लगा हुआ है और क्यू एक इंटीजर्स है। उसे m सपोज करके उसके m के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देन ये जो 3q² + 2q है, 3 कॉमन निकालने के बाद इसे इंटीजर्स सपोज करके इसकी प्लेस पर m लिख दीजिए, इस पूरे की प्लेस पर। देन 3m + 1। तो आपने अपना सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करके देखा, वो 3m + 1 के शेप में आया। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर कर देखा तो 3m के शेप में आया, और जो भी q और q से कनेक्टेड नंबर हो गए वो सब इंटीजर्स माने जाएंगे, यानी m। ठीक है, इस शुरू में बोल दिया था ना, सम इंटीजर्स m। आपका थर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कंस्ट्रक्ट हुआ था, 3q + 2। इसका भी स्क्वायर करके देखेंगे हमको सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करके देखना है, तो 3m और 3m + 1 के शेप में आना चाहिए। आपका थर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या था, 3q + 2, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² + 2ab + b²। a² की प्लेस पे आएगा 3q², 2 की प्लेस पर 2, a की जगह 3q, b की जगह 2 और b² की जगह 2²। 3² हो जाएगा 9q², 3 × 2 3 × 6 × 12q + 2 की पावर 2 4 होगा। अब लास्ट में हमें 1 चाहिए, देन 4 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 3 + 1। देन इससे आप इस पूरे ब्रैकेट में ले लीजिए, इतना पार्ट्स आप एक ब्रैकेट में ले लीजिए, +1 बाहर रहने दीजिए, बिकॉज आपको लास्ट में +1 चाहिए। यहाँ से 3 का टेबल कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ अप्लाई होगा 3 का टेबल कॉमन निकालने के बाद 3 × 3 = 9, 3q², 3 × 4 = 12, देन यहाँ 4q आएगा, 3 × 1 = 3। अब बाहर 3 कॉमन निकल चुका है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको 3q + 1 के फेम में चाहिए, तो 3 ये q से बना हुआ नंबर है, ये q से बना हुआ इंटीजर्स है, और एक q के साथ लगा हुआ इंटीजर्स है। देन इस पूरे को इंटीजर्स सपोज करके आप इस पूरी की जगह पे लिख सकते q + 1। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि q आपका एक इंटीजर्स है, जिसे आप उसकी जगह पर आप m भी लिख सकते हो, तो लास्ट में ये आपका हो जाएगा 3m + 1, क्योंकि आपका यहाँ जो q है वो एक इंटीजर्स है, और इस क्वेश्चन में m भी एक इंटीजर्स ही है। ठीक है, इट इज प्रूफ एनी पॉजिटिव नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m and 3m + 1। ठीक है, अब आप अगर आपके 5th क्वेश्चन पे आए तो 5th क्वेश्चन में भी थोड़ा सा टफ पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना जरूरी है। यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके शो करना है दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करने पर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करने पर, अब पॉजिटिव इंटीजर्स तो कुछ भी हो सकता है ना, उसका क्यूब करने पर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1, 9m + 8, 9m आएगा या 9m + 1 आएगा, 9m + 8 आएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, bq + r। यहाँ a एक पॉजिटिव नंबर ले लीजिए कोई भी, b, अब आप बोलेंगे सर पिछली बार आपने b3 लिया था, अब यहाँ b आप 9 क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर मैं b9 ले लेता हूँ तो नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए आप 9 न लेकर उसी का एक फैक्टर ले लीजिए 3, इससे क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। b3 ले लीजिए, मतलब आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन की जगह तो क्वेश्चन रहने देंगे। इस क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स होने की वजह से क्वेश्चन क्यों रहेगा, बाद में उसे m से शो करना है, क्योंकि m भी एक इंटीजर्स ही है। तो रिमाइंडर जो आपका आएगा वो 0 1 2 आएगा, क्योंकि आप अपने नंबर में डिवीज़र को 3 मानने हैं, 3 मानकर डिवीज़र को 3 मानकर, तो रिमाइंडर जो आएगा वो 3 से छोटा ही होगा। और इस टाइप से आपके 3 पॉजिटिव नंबर बनेंगे। 3q + 0 फर्स्ट नंबर बनेगा, 3q + 1 सेकेंड नंबर बनेगा, और 3q + 2 थर्ड नंबर बनेगा। ठीक है, कैसा है एक्चुअल में, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है। देन आपको इसी फॉर्मेट में नंबर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। b
मतलब डिवीज़र होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ए मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, वो तो आपको एक कंस्ट्रक्ट ला के दिखाना है। बी यानी उस पॉजिटिव इंटीजर्स को आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। 9m के शेप में लाकर दिखाना है, फॉर्म में लाकर दिखाना है, लेकिन हम डिवाइड 3 से कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अगर 9 से डिवाइड करना तो बहुत सारे नंबर कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो मैंने 9 ना लेके वो 3 लिया, छोटा नंबर लिया यानी। और जब आपने b को 3 माना है, डिवीज़र को 3 माना है, तो क्वेश्चन तो कोई इंटीजर्स होगा, बाद में उसको हम m में कन्वर्ट कर देंगे, बट रिमाइंडर जो होगा b 3 होने की वजह से रिमाइंडर 0 1 2 होगा। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका फर्स्ट इंटीजर्स बनेगा 3q + 0 यानी 3q, दूसरा बनेगा 3q + 1 दिख रहा है, और तीसरा बनेगा 3q + 2। अब आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करना है, और क्यूब करने पे उसका आंसर 9m, 9m + 1 और 9m + 8 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या बना? 3q बना, दूसरा क्या बना? 3q + 1, और तीसरा क्या बना? 3q + 2। जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है 3q, उसका क्यूब कर दीजिए। हमें क्यूब करना है ना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले अपन ने यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज से 3 पॉजिटिव इंटीजर कंस्ट्रक्ट किए, और अब हम उन तीनों का क्यूब करेंगे, तो आखिरी में इस फॉर्म में लाके दिखाएंगे 9m, 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है, तो देखिए 3q, पहला पॉजिटिव इंटीजर्स क्या बना था? 3q। तो हमने 3q को क्यूब किया, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, देन q की पावर 3। 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3q क्यूब। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि 9m के शेप में लाना है ना, तो 9 × 3q क्यूब। तो 9 की जगह तो 9 आएगा, पर ये जो 3q क्यूब है, 3q की पावर 3, ये q जो है वो इस क्वेश्चन में इंटीजर्स है, और इंटीजर्स की प्लेस पर आप m लिख सकते हैं, m इज अ सम इंटीजर्स। तो q से बना हुआ कोई नंबर और q के साथ अटैच कोई नंबर इंटीजर्स सपोज करके उसकी जगह m आ जाएगा। तो 9 की जगह 9 रहने दीजिए, और q से बने हुए किसी इंटीजर्स की जगह आप m लिख दीजिए, क्योंकि ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है। तो 9m, इससे प्रूफ हो गया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करने पर उसको हम किस शेप में लिख सकते हैं? 9m की शेप में। भाई q से बना हुआ कोई भी नंबर इंटीजर्स होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसको m सपोज करना है, तो q से बने हुए किसी भी नंबर की जगह आप m लिख दीजिए। आपका सेकंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या बना था? 3q + 1। हमको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करना है, तो इसका भी क्यूब कर दो। अब इसका क्यूब करने के बाद ये किस फॉर्म में आना चाहिए? 9m + 1 के फॉर्म में। ठीक है, पहला नंबर किस शेप में आया? 9m के फॉर्म में। अब 9m + 1 के फॉर्म में आना चाहिए। अब जब इसका क्यूब करोगे आप, तो यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b होल क्यूब, a³ + 3a² + b + 3ab² + b³। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज के क्वेश्चन थोड़े से अलग है, इसको आप फॉर्मूले में कंप्लीट सबमिट कीजिए। a³ की जगह आएगा 3q³ दिख रहा है यहाँ से, और b की जगह 1 आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, फिर a² की जगह 3q² आएगा, और b की जगह 1 आएगा, फिर 3 की जगह 3 आएगा, फिर a की प्लेस पर 3q आएगा, b की प्लेस पर 1² आएगा, और b³ की जगह 1³ आ जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे 27q3, 3 × 3² करेंगे 9q² × 1, 3 × 3q + 1² करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 3 1 आएगा, ये होगा 27q की पावर 3। 9 × 27q² प्लस इंटू 1 करेंगे तो वही का वही आएगा 27q², 3 × 9q + 1। अब ये जो 3 टर्म्स हैं, दीज 3 टर्म्स दिख रहे हैं, इन सब में से आप 9 का टेबल कॉमन निकाल दीजिए। देखिए लास्ट में 1 रहने दीजिए, क्योंकि आपको 9m + 1 लाना है, 9m + 1 के शेप में लाना है। तो इन तीनों टर्म्स में से 9 का टेबल कॉमन निकाल दीजिए, और +1 लास्ट में एज इट इज़ रहने दीजिए। तो 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 9 × 1 = 9। तो ये जो 3 नंबर रिमेनिंग अंदर ब्रैकेट में बच रहे हैं 9 का टेबल कॉमन निकालने के बाद, ये तीनों q से बने हुए नंबर, और q हमारा क्या है? इंटीजर्स है।
तो इन तीनों की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, m। तो 9 इन तीनों की जगह पर हम लिख देंगे m+1। ठीक है, हमारा सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करके देखा तो 9m+1 के शेप में आया, और फर्स्ट का करके देखा तो 9m के शेप में आया था। अब थर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या बना था हम लोगों का, 3q+2 बना था, ये देखिए ना 3q+2 देखा। तो अब हम इसका भी क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे, मैंने स्क्वायर कर दिया है। तो एक फार्मूला अप्लाई होगा, सेम फार्मूला, मैं फार्मूला बार बार लिखूंगा नहीं, ये ए है और ये बी है, ए क्यूब 3 क्यूब करेंगे, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला जो पिछले बार हमने लगाया था वही फार्मूला आप लगा दे इसमें सेम। तो 3 की पावर 3 करेंगे 27 हो जाएगा, क्यूब की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 2 करेंगे 9q² आएगा इंटू 2, तो 3 इंटू 3q 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, प्लस 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो ये हो जाएगा 27 क्यूब 3 9 9 2 18 3 54 q² प्लस 3 3 9 4 36 क्यूब प्लस 8, प्लस 8 आप बाहर रहने दीजिए क्योंकि आपको 9m+8 के शेप में लाना है। देखिए, और यहाँ से 9 का टेबल कॉमन निकाल दीजिए इन तीन टर्म्स में से। देन 9 3 27 9 6 54 9 4 36, यहाँ बाहर 9 कॉमन निकल गया और बाहर इधर 8 को हमने अलग कर लिया। ये तीनों नंबर q से बने हुए हैं और q एक इंटीजर से, और इंटीजर्स की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, m। देन ये बन गया 9m+8। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट इस टाइप से इसका ले सकते हो।